चैप्टर 13 मनी। इसमें आप प्लस माइनस के सम्स इजीली कर लोगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं TC2 से, जिसमें हम स्टडी करेंगे प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास ये 3 गर्ल्स हैं। ठीक है, एक का नाम पिंकी है, एक का नाम रिया है, एक का नाम शालू है। तो कैसे समझते हैं। पिंकी के पास एक टॉय था जिसका प्राइस था ₹50। ठीक है, जो रिया थी उसने पिंकी से वो टॉय खरीद लिया। ठीक है, तो जब रिया ने पिंकी से लिया तो पिंकी जब बेच रही है, शी इज़ सेलिंग ना, तो वो बन जाएगा पिंकी के लिए सेलिंग प्राइस कि किस प्राइस पे वो सेल कर रही है। क्योंकि रिया जो है वो उससे बाय कर रही है, वो खरीद रही है, उसके लिए बन जाएगा कॉस्ट प्राइस, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे CP, कि वो कितने पे खरीद रही है। ठीक है, तो ये 50 में दे रही है, तो रिया ने इसको लिया ₹50 में। अब रिया निकली चालाक, कहती मैं शालू को ₹60 में सेल कर दूंगी। अब ये इसके लिए सेलिंग प्राइस था। ठीक है, पिंकी के लिए ये सेलिंग प्राइस है जिस पे उसने बेचा, लेकिन रिया के लिए तो ये कॉस्ट प्राइस बन गया है ना। अब ये बेचेगी, अब ये सेल करेगी, तो सेलिंग प्राइस इसने डिसाइड करा ₹60। ठीक है, तो शालू ने जब लिया उसके लिए तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया ₹60। अब इस सारे सिनेरियो में देखो, रिया ने जब लिया था, जो उसका कॉस्ट प्राइस है, जब उसने ख़रीदा पिंकी से, तो उसने दिए थे ₹50, है ना, उसने ₹50 दिए। लेकिन जब उसे आगे बेचने की बात आई तो उसने उसको ₹60 में बेच दिया। अब उसको फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसने उसमें से फ़ायदा कमाया है ना, उसने उसमें से कुछ मनी कमाई है। जब ऐसा सिनेरियो होता है कि जब इंसान ज़्यादा में बेच रहा है, ज़्यादा अमाउंट में उसको बेच रहा है जितने में उसे ख़रीदा गया था, मतलब कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे उसका कॉस्ट था, जिस पे उसे बाय किया गया था और जिस पर उसे सेल किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे फ़ायदा हो रहा है ना, उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कितने का हुआ है, जो एक्स्ट्रा मनी उसने अर्न करी है शालू को बेच के, तो दैट इज़ ₹60 माइनस ₹50, है ना। क्योंकि जब रिया ने शालू को बेचा है तो शालू ने ₹60 दिए हैं, जिसमें से जो ₹50 हैं वो तो पहले रिया ने अपना पूरा करा है, जो उसने खरीदने में पैसे दिए थे, है ना। तो एक्स्ट्रा जो है वो प्रॉफिट बनेगा ₹10। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट। तो हमने यहाँ पे अभी 3 चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो हमने पढ़ा है कॉस्ट प्राइस, जिस पे आप कुछ बाय करते हो। ठीक है, इस पे आप बाय करते हो। ठीक है, दूसरा है सेलिंग प्राइस, जिस पे कुछ सेल किया जाता है, बेचा जाता है। ठीक है, और हमने पढ़ा है प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए कंडीशन क्या है, जब कोई अपने खरीदे हुए सामान को उससे ज़्यादा अमाउंट में किसी और को सेल कर दे। ठीक है, खरीदा 50 में था, बेचा है 60 में, तो ज़्यादा में अमाउंट करके सेल, उसने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अब इसी के अंदर अगर हम दूसरा सिनेरियो लें कि पिंकी ने कोई चीज़ बेची है ₹40 में रिया को। ठीक है, रिया ने लिया ₹40 में, इसके लिए तो ये सेलिंग प्राइस था, लेकिन रिया के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। अब रिया आगे सेल करती है शालू को, उसकी फ्रेंड से, उसने कहा चलो 30 में दे देते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, ये इसके लिए तो बेशक कॉस्ट प्राइस है, इसने खरीदा है, लेकिन रिया के लिए जो चीज़ उसने ₹40 में ली थी, अब उसे वो तो ₹30 में बेच रही है ना। रिया के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो क्या बन गया, ₹30। अब रिया बेचारी ₹40 में टॉय लेके ₹30 में टॉय बेच रही है, तो उसको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ऑब्वियस सी बात है उसको नुकसान हुआ है ना, लॉस हुआ है उसको। तो वो लॉस हम कैसे निकालेंगे, फिर वो भी ऐसे माइनस करके। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो वो आपने माइनस करके निकालना है। ठीक है, तो बाकी अब हम क्वेश्चन को समझ के उसके अकॉर्डिंगली सिनेरियोस बना के उसको कर लेंगे। ठीक है, तो TC2 में है क्वेश्चन नंबर 1 आपका। देखो, अब इस क्वेश्चन में लिखा है कॉस्ट प्राइस ₹361 है और सेलिंग प्राइस ₹163 है। ठीक है, किसी इंसान ने कोई चीज़ इतने में ख़रीदी थी, कॉस्ट प्राइस ये था, कॉस्ट ये था, लेकिन जब सेल करने की बारी आई तो लेस में बेचा है, लिया मोर में था। अगर इनका कंपैरिजन किया जाए,
सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो मोर आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, आप कोई चीज़ ज़्यादा में लेके कुछ मनी ज़्यादा पे करके उसको कम में बेच रहे हो तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो हमने माइनस करके निकालना है। यहाँ पर देखो आप कॉस्ट प्राइस में से माइनस करें, ऑब्वियस सी बात है आप बिगर में से स्मॉलर माइनस करोगे, तो वहीं से आप फॉर्मूला भी फ्रेम कर दोगे, ठीक है। और आप इनको माइनस करके इनका आंसर खुद निकालो, ठीक है। सेम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस 174 है, सेलिंग प्राइस 264 है। अगर दोनों को कंपेयर करके देखें तो यहाँ हमारे पास ये अमाउंट बड़ी है, तो इस तरह से सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो गया। इसका मतलब लेस में कोई चीज़ खरीदी गई और फिर उसको मोर में बेच दिया गया, जिसके कारण उसे प्रॉफिट हुआ होगा, राइट, प्रॉफिट हुआ होगा। उसके लिए हम माइनस करेंगे तो हम देख लेंगे बिगर क्या है, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, जिसको माइनस करके आप आंसर खुद निकालेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है कितने में कोई चीज़ सेल की गई है, बेची गई है, वो हमें फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब है हमें ये पता है कि बाय कितने में किया गया है, बाय इतने में किया गया है, फिर उसे प्रॉफिट हुआ है। अब बाय करने पे प्रॉफिट कब होता है, जब कोई इंसान बाय करे, ठीक है, और उसको मोर में बेच दे, है ना, उस केस में सेलिंग प्राइस क्या होता है, मोर होता है, मोर देन कॉस्ट प्राइस, तभी प्रॉफिट होगा, है ना। उन्होंने लिखा प्रॉफिट, जहाँ से हमें ये समझ में आया कि अच्छा भाई अगर प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा ही रहा होगा, इस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा ही रहा होगा ना, तभी जाके प्रॉफिट हो रहा है। तो हम यहाँ से समझ गए कि प्रॉफिट के लिए मोर है, मोर। तो हम क्या करेंगे, देखो ऑब्वियस ही बात है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर इतना प्रॉफिट कमाया जा रहा है तो सेलिंग प्राइस में क्या रहा होगा, एक तो कॉस्ट प्राइस लिया ही होगा, ऊपर से प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास बिगर अमाउंट आएगा। आप याद रखना है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपने प्लस करना है, और अगर लॉस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसने कम में बेचा होगा, वो हम माइनस करके निकालेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस मतलब जिस पर बाय करा है वो ₹184 है और उसके ऊपर उसे लॉस हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है उसने लेस में बेचा होगा, है ना। जो सेलिंग प्राइस होगा वो लेस होगा, लेसर देन कॉस्ट प्राइस। तो लेसर से कीवर्ड हमें मिल गया माइनस, तो हम माइनस करके निकालेंगे सेलिंग प्राइस। क्योंकि अगर देखो आप कोई चीज़ 184 में खरीद रहे हो, आप खुद खरीद रहे हो, और आपने जब उसे बेचा तो आपको 27 रुपीज़ का लॉस हो गया, इसका मतलब आपने कम में बेचा है ना। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस पे आप बेच रहे हो, जिसके कारण आप इनको क्या करोगे, माइनस करके आंसर निकालोगे। नेक्स्ट देखो, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस पर बाय करा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस, कोई चीज़ कितने में बेची गई है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है, जब उसे बेचा तो ₹275 में उसको सेल कर दिया गया, बेच दिया गया। पर ऐसा करने में उसे लॉस हुआ है, ऐसा करने में ये जो बीच में है वो लॉस हुआ है, ₹28 का लॉस हुआ है। इसका मतलब ये अमाउंट जो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस था उससे कम होगी, लेस होगी। अगर लॉस हुआ है तो ये लेस होगा ना, लेस में बेचा होगा। अब लेस का उल्टा क्या रहा होगा, मोर। तो वो मोर निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम समझ लेंगे कि क्या मैपिंग हो रही है। मैं फिर से समझाती हूँ। देखो ये है सेलिंग प्राइस, कितने प्राइस पे बेचा गया वो हमें पता है, लेकिन उस बेचने में उस इंसान को लॉस हुआ है 28 रुपीज़ का। इसका मतलब है कोई चीज़ कॉस्ट प्राइस था उसका हमें नहीं पता कितना था, लेकिन उसे बेचा गया 275 रुपीज़ में, पर ऐसा करने में लॉस हो रहा है 28 रुपीज़ का। इसका मतलब ये अमाउंट कम है, जो सेलिंग प्राइस है ना वो अमाउंट कम है। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस था वो ज़्यादा रहा होगा, मोर होगा, है ना। तो अब लेस का उल्टा मोर है, तो मोर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिले नहीं, ये लॉस हो गया। मिल जाते तो ये पूरा अमाउंट होता, उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे प्लस और फिर हमें आंसर मिलेगा। और इसी मैपिंग से हम ये रिलेशन लिखेंगे
दैट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, और यहाँ पे आप इनको प्लस करके आंसर निकालोगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कोई कॉस्ट प्राइस रहा होगा, हमें नहीं पता कि वो कितना रहा है, ठीक है, हमें नहीं पता। फिर उसको सेल कर दिया गया कुछ सेलिंग प्राइस पे जो है ₹274। पर ऐसा करने में अभी प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का मतलब फ़ायदा हुआ है। इसका मतलब कि अगर आपने फ़ायदा उठाया है, मतलब अगर आपने कुछ और पैसे कमाए हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, आपने एक्स्ट्रा मनी ली है, तो उसका मतलब है कि जो सेलिंग प्राइस है वो मोर है। किससे मोर है? कॉस्ट प्राइस से। ये लेस रहा होगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये मोर है और ये लेस रहा है तो यहाँ से हमें समझ में आया लेस के लिए हमें ना माइनस करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से हमें समझ में आया कि जो हमें 2 नंबर दे रखे हैं उन्हें हमें माइनस करना पड़ेगा, जिसमें से ये क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। यहीं से हमें पता चला कि हमें इसे लिखना कैसे है। हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, इट इज़ इक्वल टू ₹274 माइनस ₹50, जिसे माइनस करके आंसर आप खुद निकालेंगे।